गिरिजा की वंदना, गिरिजा की वंदना के बार बार वंदना, गिरिजा की वंदना की बार बार वंदना, धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा प्रणश्यति। तो इस प्रकार से धुंधुकारी कहता है कि धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत का जो प्रेत होने से उद्धार करवा देती। तो यहाँ से जाकर के भागवत की वंदना प्रारंभ हो जाती है। अब वहां पर यज्ञ पूर्ण हुआ बंधु, नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जहाँ एक यज्ञ पूर्ण होता है तो दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। और फिर शौनक आदियों ने एक दीर्घ सत्र कहते हैं बड़े लंबे समय तक यज्ञ का जो है चलने का आयोजन कर दिया। और उसी यज्ञ सभा में बाद में जाकर के सूत जी जो है पधार जाते उनको आसन दिया गया बंधु। और इस प्रकार से प्रश्न किया कि देखिए सूत जी अब हम आपसे वो कथा सुनना चाहते हैं जो महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई उस कथा को आप हमारे को सुनाओ कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे जाकर के महाराजा परीक्षित को ऐसे उन्होंने कर्म किए जो कि उनको शाप मिला और सुखदेव जी द्वारा उनको कैसे भागवत की कथा सुनाई गई। यह कथा जो है प्रसंग विस्तार पूर्वक बताए। तो कहने लगे कि देखो ऋषि आपने बड़ा भारी उत्तम प्रश्न किया है। प्रवरदन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातराजुहात् पुत्री तन्मया तया सर्वो विनेदु स्तम सर्वभूतं हृदयमुनिमान्तोऽस्मि। अभी सुखदेव जी के लौकिक दिव्य संस्कार कोई भी नहीं हुए थे। पूर्व समय की बात है कि सत्यवती के गर्भ से वेदाव्यास जी का जन्म हुआ और सर्वप्रथम एक ही वेद था। कितने वेद थे? एक ही वेद था। जिस वेद की श्लोक संख्या इतनी थी कि हमारी तुम्हारी अगर दोबारा भी जन्म हो जाता हम उसे पढ़ नहीं सकते थे। बता सकते हैं वेद किसे कहते हैं? बेजमाता। वेद का मतलब होता है विद धातु से प्रादुर्भाव हुआ, भगवान को जानने का जहां से रास्ता मिले उसको कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद। तो वेद पढ़ेंगे ब्राह्मणों को कोई पढ़ने चाहिए, इन्हें को नहीं पढ़ने चाहिए क्या? जो कुछ भी निकला है ना महाराज, हम आप जो भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये शिव जी ने डमरू बजाया जिसके जो है 42 प्रत्यार 24 सूत्र निकले, 42 प्रत्यार और सब भाषाओं को हमारे को जानकारी मिली। तो सब कुछ जो है वेद से ही निकला। तो पहले एक ही वेद था। फिर वेदाव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए जिनको नाम दिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी रचना कर दी। पर फिर भी जो है वेदाव्यास जी को तसल्ली नहीं हुई कि मैंने जो रचना की है, उनको लग रहा था कि मेरी रचना पूर्ण नहीं हुई। इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए?
एक दिन एकांत स्थान में बैठे थे और वहां पर घूमते हुए देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। बोले भागवत भगवान ने की। जब नारद जी को देखा, वेदा व्यास जी ने वेदा व्यास जी की तरफ देखते हैं देव ऋषि नारद ने कहा कि वेदा व्यास जी, आप लग रहा है कि कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। बोले देखिए ना देव ऋषि नारद जी, मैंने एक वेद के 4 भाग कर दिए पर मन को अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो रचना की वो अपूर्ण रह गई है, मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद ने समझाया कि देखो वेदा व्यास जी, ये जो आपने वेद की रचना करी है ना, वेद में तो कर्म ही बताए गए, बल्कि मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली तुम भागवत भगवान की, श्री कृष्ण की विस्तार पूर्वक महिमा को लिखो, जिसके लिखने मात्र से फिर तुम्हारे को तसल्ली हो जाए, क्योंकि वो संसार में मोक्ष को देने वाली हो। जब यह शब्द कही तो वेदा व्यास जी ने पूछ लिया कि देव ऋषि नारद जी, तुम यह आज स्वच्छंद घूमते हो, मृत्यु लोक में स्वर्ग में भी चले जाते हो, कहीं भी तुम्हारे को रोक टोक नहीं है। आपने ऐसी कौन सी तपस्या करी जो स्वच्छंद घूम रहे हो। तो बताया, बोले देखिए महाराज, पूर्व समय में मैं एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था देव ऋषि नारद महाराज? दासी का। पिता तो मेरे पहले ही चल बसे, माँ के साथ रह रहा था। अब जिसके घर में भागवत है ना महाराज, देख करके आना है फिर सुनने विषय सूची को। बोले जिस घर में कोई धार्मिक पुस्तक ना हो ना, वो घर जो है चंडाल के समान बताया गया है। अगर कोई भी बहू बेटी उसका ग्रंथ का दर्शन करते तो कल्याण मिलता है, अगर कोई पढ़ ही लेती है तो 1 अथवा 4 श्लोक, तो ये लोग क्या परलोक भी सुधर जाता है। और जब पढ़ के आएंगे, विषय सूची देखेंगे, तो फिर सुनाने पर भी वो आनंद और आनंद मिल जाता है। तो बोलिए भागवत भगवान की। अगर चाहें तो आप भी नित्य जब ब्राह्मण बैठेंगे तो स्वयं स्वाध्याय करके हुए 2-4 अध्याय, एक ने पढ़े 2-4 अध्याय, एक ने पढ़े, 11 बजे तक बड़ा समय रहेगा। तो इस दिन 7 दिनों तक स्वयं भी आप जो है, अब हम सरका घाट में एक बार कथा में गए थे, गुरु सानिध्य में, गुरु साथ थे, तो मक्खनलाल गुप्ता जी के पूरा परिवार जो है चारों तरफ जो भगवान की वह तस्वीरें लगी थी, और पूरा परिवार ने जो है भागवत ग्रंथ स्वयं निकाल करके हिंदी में, संस्कृत आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, उसको तो हम भी पढ़ेंगे। पितरों के उद्धार हेतु ब्राह्मण जब पाठ करेंगे, आपने अपने स्वाध्याय ज्ञान अर्जित करने के लिए चाहे तो उस विधि से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। बोले भागवत भगवान की। तो यहाँ पर बताते हैं देव ऋषि नारद के महाराज, मैं पहले दासी का पुत्र था, पिता तो मेरे पहले चल बसे, माँ के साथ रह रहा था। फिर एक समय जो है चतुर्मास के लिए जो है महात्मा, 4 महात्मा हमारे कुटिया में आए। चतुर्मास होता है वो 1 महीना एक स्थान पे रुकेंगे, जैसे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ फिर उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। बोले फिर क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, बोले महाराज मैं उन संत महात्माओं की जो सेवा करता रहा, और जो उनका जूठा बचता था ना, उसको मैं खा लिया करता था। बोलिए भागवत भगवान की। कैसा जूठा खाता था देव ऋषि नारद? ऐसा नहीं कि पत्रावली में कोई भात वगैरह चावल बनाए, सब्जी डाली, गुरु भी खा रहे हैं और अपने शिष्य को भी खिला रहे हैं। ये जितने अन्य पहले एक ही धर्म था सनातन, और आज कितने धर्म बने बंधु, ये सब नकली है। देखा देखी में पुराण से दे दिया, यहाँ लिख दिया कि महाराज देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं संत महात्माओं का जूठा खा लिया करता था। तो गुरु का जूठा खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। कैसा? जो ज्ञान रूपी उपदेश जो गुरु बांटते हैं, अपनी श्रवण इंद्रियों द्वारा उस ज्ञान को अंदर धारण करना, ऐसा गुरु का जूठा खाना चाहिए। ना कि पात्री में भात गुरु भी खा रहा है, शिष्य भी। कई जगह तो ऐसा आप हंस रहे हैं, एक जगह तो हमने ऐसा देखा कि जो बड़ा बनाते हैं ना भंडारे में, क्या बोलते हैं, डालना, वहां ले गए गुरु जी को बोला, बोले यहाँ पर अपना फिस्ट डाल दो, ये बच्चों के लिए प्रसाद हो जाएगा। तो यहाँ नहीं लिखा गुरु का जूठा, तो ऐसा थोड़ी लिखा कि वो जूठा ना किसी को खिलाए ना किसी का खाना चाहिए। समझ गए आप? बड़ा भारी दोष लगता है इस विषय में। तो गुरु का जूठा कैसा खाया जाता है? जो ज्ञान रूपी अमृत गुरु बांटते हैं, अपने श्रवण इंद्रियों द्वारा उस अमृत को अंदर धारण करना, ऐसा ही गुरु का जूठा खाना चाहिए, ना कि एक दूसरे की पत्रावली में रखा गया उचिष्ट भोजन। बोलिए भागवत भगवान की। बोले फिर महाराज, बोले जूठा में उनका खा लिया करता। बोले फिर एक दिन मेरी माँ गौ चुने की बेला में गौशाला में गई, और आते समय मेरी माँ के पाँव को जो सर्प ने सूंघ लिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने माँ के मरने का शोक नहीं मनाया, दुख नहीं मनाया।
अब दुख क्यों नहीं मनाया? क्योंकि संत महात्मा बताते थे ना, ये संसार जो आज हमारे को प्रिय पत्नी परिवार है ना, ये परिवार पत्नी संसार हमारा पहले भी था, जिसको हम छोड़ करके आए हैं। आज भी संसार परिवार पत्नी कितना प्रिय होगा, जब आएगा बुलावा तो हमारे को जाना पड़ेगा बंधु। यहाँ तक कि शरीर के कपड़े भी उतार दिए जाएंगे फाड़ करके, और जो साथ में लेकर के आया वही खाली आए तो नंगे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से गांव वाले आएंगे, महाराज जल्दी से बाहर निकालो, और शमशान घाट की यात्रा हो जाती है। तो इसलिए ये तो बताया था महाराज, ऋषियों ने कहा था कि जातस्य ध्रुवर मृत्यु जातस्य च तस्मात् ना परिहारार्थ। जन्म और की मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इसका कोई अगर जाने वाले के लिए हम अभी 1000 वर्ष तक रोते रहेंगे ना, वो स्वप्न में भी नहीं आने वाला है, तो प्रत्यक्ष में आना तो बड़ी भारी दूर की बात रहे। इसलिए संसार में कोई भी दुख है, मैं तो इस बेटी को कहता हूँ भगवान, इसका तो जीवन अब बोलने का तो शान है, जिसका अंग जाता है उसको पता लगता है उसकी क्या कमी रहती है। तो भगवान इस बेटी को और इस पुत्र को भी और इसकी बहन को भी उस दुख को सहने के लिए बर्दाश्त दें। बाकी ये संसार का नियम है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है। शायद उनके भाग्य में वो तो सुविधार थे बंधु, यहाँ पर भी खूब जो है तरक्की हो रही थी, लेकिन इससे ज्यादा भी तरक्की उनकी होनी थी। तो उस संसार में परमात्मा ने उनको अपने धाम को बुला लिया। हो तो कहीं साहूकार के घर में जो है शायद जन्म भी ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी परिवार वालों की इच्छा होती है कि हमने उनके निमित्त जो है यह भागवत कथा रखी है। तो बोले भागवत भगवान की। तो ऐसे महाराज मेरे माता पिता के मरने पर मैंने शोक नहीं किया। बोले फिर क्या हुआ महाराज? बोले फिर जब महात्मा मेरे उस स्थान को छोड़ करके चले गए, तो फिर मैं जाकर के भगवान की तपस्या में लग गया। फिर भगवान ने मुझे दर्शन तो दिए, फिर बोला बोले बेटा इस जन्म में नहीं, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। फिर मैं दासी के बजाय अगले जन्म में मेरा ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, तब भी मैंने नारायण की बड़ी भारी भक्ति करी पर्वत कंदराओं में जाकर के। फिर भगवान ने इस प्रकार से कहा कि इस जन्म में नहीं, अब जब ब्रह्मा जी को तीसरी बार अपनी सृष्टि को समेट लेंगे, तो बेटा नारद तेरा फिर ब्रह्मा की गोदी से जो है जन्म होगा, और फिर तुम स्वच्छंद जो है संसार में जो है मृत्यु लोक पाताल में भी स्वर्ग लोक में भी जा सको। तो फिर महाराज तीसरा जन्म जब ब्रह्मा जी ने इस अपनी पंच भौतिक सृष्टि को समेट लिया, दोबारा जब सृष्टि रची गई, तो मैं ब्रह्मा जी की गोदी से मेरा जन्म हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय
फिर नारद के समझाने पर देखिए महाराज, आपने वेद में कर्मों को ही रचा है। आप जो श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद, अब कितने वेद हो गए? पहले थे 4, अब 5वां वेद कौन है? ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। हम बंधु वेदा व्यास ने 5वां वेद भागवत की रचना भी 18 पुराण रचित। अब एक दिन की बात है, बंधु इतने भारी पुराणों को रच दिया, एकांत स्थान में बैठे थे और काष्ठ मंथन कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे। लगा दिया बढ़िया, तो फिर आरती करेंगे। तो मैं यहां से कह देता हूं, आओ मोहन भोग लगाओ। यजमान जी ने श्रद्धा से बनाया है बंधु, तो सबके लिए थे, हमारे तुम्हारे लिए। और होशियार सिंह जी की पत्नी कह रही कि गुरुदेव सबको बोलना, कोई 4 जब से बच्ची से खाता है, कोई 2 से भी खाता है, तो जैसा कैसा भी पति की समृद्धि के लिए मैं भागवत कथा रखी है, तो भोजन की व्यवस्था बनाई है। तो सभी माताओं से प्रार्थना रहेगी कि सब भोजन करके जाएंगे, बिना भोजन से कोई नहीं जाएगा। समय होता नहीं, समय निकालने से होता है। रात्रि का संध्या समय 7 साढ़े 7 बजे से आरती, 8 साढ़े 9 बजे तक आरती कीर्तन रहेगा। तो समय निकाल करके सबने जो है आरती कीर्तन में भी आकर के अपना समय देना है। और आज प्रथम दिन था, मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बेटी बहू ऋषियों ने आपकी शोभा यात्रा में अश्वमेघ का कदम कदम चलने पर अश्वमेघ यज्ञ का इनको फल प्राप्त हो। और जितने भी कथा में बैठे, चाहे 2 घंटे पूजा में श्रवण भक्ति की, प्रभु अगर इनका ध्यान इधर उधर जाएगा तो मैं 7वें दिन जो है उसके लिए प्रायश्चित हवन कर लूंगा। पर इन बच्चों को, भक्तों को, ऋषियों को आपकी इस 2 घड़ी 2.5-3 घंटे की जो कथा हुई, इस श्रवण भक्ति का पूर्ण फल मिले। तो कभी क्या कहता है, सबका भला करो भगवान, सबके घर में सुख सबका समविधि हो कल्याण, सबका समविधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान की। आरती की पूजा करें। अब सबने खड़े होकर के भगवान की आरती करनी है, बारी बारी प्रणाम करना है, यहाँ से फल फूल और सबने भोजन करके जाना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जगदीश हरे, तारे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम घर घर आवे, अष्टमी कीर्तन गाओ, जगदीश हरे, माता पिता तुम्हारे, शरण पड़ो मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम बिना न दूजा, प्रभु बिना न दूजा, आस करो मैं जिसकी, ओम जगदीश हरे, तुम पूर्ण कर
सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामे, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। उमा हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया माया, अरविंद मिलो कृपा माया। प्रभु जी को मैं घूमती हो। जगदीश दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दयामल चरण बढ़ाओ। द्वार खड़ा मैं तेरे। जगदीश इस विकार निदाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कर्त हरो देवा। श्रद्धा भगति बढ़ाओ मेरे प्रभु। जिसे प्रेम लगाओ। संतन की सेवा, जगदीश मन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण। प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। जगदीश पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नित गावे। कहत ब्रह्मानंद स्वामी, रजत हरो हर स्वामी। वांछित फल पावे। जगदीश जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगवन जय जय राधे हरे। भक्त जनों के संकट रात जनों के अवगुण। क्षण में दूर करे। जगदीश भोले भागवत भगवान की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 श्री राम। बारी बारी यहाँ प्रणाम करेंगे और यहाँ से सब प्रसाद लेकर के भोजन की व्यवस्था दूसरी परली तरफ बनाई है, तो यहाँ प्रणाम करेंगे और यहाँ से फल फूल लेकर के थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन सब भोजन करके जाएंगे। तो सभी कहेंगे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
जय